कहा जाता है कि कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं। किसी किसी मामलों में ऐसी चीज़ें जो मिलती है उससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि वाकई में कानून के हाथ बहुत ही लंबे होते हैं। अपराधी कितना हो शातिर हो या नायाब तरीका हो, नायाब दिमाग लगाए खुद को बचाने के लिए, लेकिन पुलिस कहीं ना कहीं देर से ही उसके पास पहुंच ही जाती है। ऐसा ही कुछ होता है आज की कहानी में। एक मुस्लिम समुदाय की लड़की और एक हिंदू समुदाय का लड़का, दोनों में इश्क हो जाता है, मोहब्बत हो जाती है। उसके बाद जब ये बातें जो है घर वालों को पता चलती है तो उस लड़के के साथ कुछ ऐसा होता है कि उसके गांव से लगभग 3000 किलोमीटर दूर उसकी लाश मिलती है और वह लाश जो है 7 टुकड़ों में हो। लड़के की जो लाश वह 7 टुकड़ों में मिलती है और उस 7 टुकड़ों में एक ऐसा जगह होता है, यानी जो हाथ होता है उस पर एक आरे का निशान होता है, जो आरे निशान का टैटू बनवाया होता है लड़के ने। उस आरे के निशान से ही पूरे मामले का, पूरी घटनाक्रम का पुलिस खुलासा करती है और कातिल तक पहुंचती है। तो क्या है यह पूरी घटनाक्रम, इसको हम कहानियों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। नमस्ते, प्रणाम, मैं पवन प्रजापति और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पवन प्रजापति स्टोरी। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, विनती है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है उसकी शुरुआत बिहार प्रदेश का एक दरभंगा जिला होता है और उस दरभंगा जिले का एक थाना लगता है, मनीगाछी थाना लगता है। और मनीगाछी थाना क्षेत्र का एक गांव कन्होनी गांव में एक जितेंद्र पासवान नाम का व्यक्ति होता है। वह उसी गांव का निवासी होता है। उसका एक लड़का होता है रघुनंदन पासवान, जो कि उसी दरभंगा जिले में ही एक हॉस्पिटल में जो है वह काम करता है। और एक दिन उसी हॉस्पिटल में एक लड़की जो है मुस्लिम समुदाय की, वह अपने किसी परिवार के सदस्य के साथ वह हॉस्पिटल में आती है और उस सदस्य का इलाज के लिए वो उनके साथ हॉस्पिटल में कई दिनों तक वहीं रुकती है। उसका वास्तविक नाम कुछ और है, लेकिन एक कहानी के माध्यम से उसका एक काल्पनिक नाम हमने रखा है जो कि आपसा है, क्योंकि उसका नाम ए अक्षर से है और उसी आरे के हिसाब से ए अक्षर से नाम उसका रखा गया है। तो मैं एक बार पुनः कहता हूँ कि यह नाम काल्पनिक नाम है। तो आपसा भी साथ होती है और उस पेशेंट के साथ रहती है और हॉस्पिटल में काफ़ी दिन तक रह जाती है। इस दौरान रघुनंदन भी हॉस्पिटल में रहने के दौरान उसकी बहुत मदद करता है और दोनों की दोस्ती हो जाती है। दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है इसका किसी को पता ही नहीं लगता। आपसा जिस पेशेंट के साथ आई थी वह पेशेंट अब सही हो गई थी और वह अपने घर चली गई। रघुनंदन और आपसा की लगातार फ़ोन पे बातचीत हुआ करती थी। बाद में पता चलता है कि रघुनंदन और आपसा की जो घर के बीच की दूरी है महज 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। दोनों एक ही क्षेत्र से आते हैं। अब धीरे धीरे इन दोनों की जो बात और इन दोनों का जो दोस्ती है उसकी जो सूचना है वो परिवार को मिलती है और परिवार काफ़ी परेशान हो जाता है। इन दोनों को, दोनों परिवार के बीच कई बार इन चीज़ों को लेकर पंचायत भी हुई, समझौता भी हुआ। कई बार ऐसे दिक्कतें भी आई और लड़की जो है आपसा के परिवार से बार बार रघुनंदन के परिवार को धमकी भी मिली कि यदि रघुनंदन आपसा से दूरी नहीं बनाता है तो अंजाम बहुत ही बुरा होगा। रघुनंदन के जो पिता हैं जितेंद्र पासवान, वो अपने लड़के को की बहुत ही केयर करते हैं। उसके लिए वह उस हॉस्पिटल से उसको छुड़ाकर और उसे मुंबई भेज देते हैं। मुंबई के पुणे में वह जाकर एसी का काम करने लगता है और कभी कभी वह आपसा के फ़ोन से उसे संपर्क करने की कोशिश भी करता। आपसा का एक भाई है मुंबई के, जो मीरा भयंदर इलाके में वह मटन और मीट का काम करता है, यानी कि जो बकरे हैं उसे काट कर वो उनके गोश्त को जो बेचने का काम करता था। वह आपसा को भी, अपनी बहन को भी अपनी उसी मुंबई के मीरा भयंदर में ही बुला लेता है और कहता है कि वह यहीं रहेगी। इसकी खबर जो है किसी तरह
रघुनंदन को लगती है और रघुनंदन एक बार फिर 31 अक्टूबर 2024 को वह आपसा के फ़ोन को ट्राई करता है और फ़ोन न लगता है, इसलिए वह उसके भाई सरताज को फ़ोन कर देता है, यानी कि वही सरताज जो मीरा भयंदर में मटन का काम करता है। और सरताज इस चीज़ से बहुत ही क्रोधित था कि उसकी जो बहन है उस तक पहुंचने के लिए रघुनंदन उसको फ़ोन कर देता है और सरताज एक प्लान के मुताबिक अपनी बहन को उससे बात कराता है और अपनी बहन से कहता है कि इसे घर बुलाओ। वह घर की आने की बात को सुनकर रघुनंदन बहुत ही खुश हो जाता है और इसी दौरान उसके पिता का फ़ोन आ जाता है। पिता से कहता है कि पिता, मैं एक दोस्त के पास जा रहा हूँ, वापस आके आपसे बात करता हूँ। ये उसके पिता से और रघुनंदन की जो है आखिरी बात थी और उसे क्या पता कि अब ज़िंदगी में पिता से फिर कभी हम दोबारा बात नहीं कर पाएंगे। अब पिता को नहीं पता था कि हम अपने बेटे से दोबारा फिर कभी बात नहीं कर पाएंगे। रघुनंदन सरताज के घर आता है और दोनों बैठकर दारू पीते हैं। जब रघुनंदन बहुत ज़्यादा दारू पी लेता है उसके बाद वो उल्टी की हालत में हो जाता है और सरताज कहता है कि ठीक है, तुम बहुत ज़्यादा दारू पी लियो, अब जाओ तुम सो जाओ। रघुनंदन सोने के लिए चला जाता है और सरताज दारू अकेले बैठकर पीता है। इस दौरान उसे इस बात को सोचकर बहुत गुस्सा आ जाता है कि यह हमारी बहन से मिलने के लिए हमारे घर तक आ गए और सरताज वही जो बकरे का मीट जिसे काटता है उसी धारदार हथियार को लेता है और रघुनंदन के 7 अलग अलग टुकड़े कर देता है। उसके बाद वो परेशान हो जाता है कि उसकी बॉडी को कहाँ ठिकाने लगाए, तो वह सभी बॉडी को अलग अलग पार्ट को जो 7 प्लास्टिक में पैक करता है और 2-3 बाल्टियों में उसे पैक कर कर एक ऑटो वालों एक लोकेशन बताता है और वहाँ से जाने के लिए दोनों में जो भाड़े की बात होती है वो तय होता है और वह बाल्टी लेकर उस ऑटो में बैठता है और वह चला जाता है मुंबई के सैफाली इलाके के बावरवाड़ा जंगल होता है वहीं, और वहीं उसे फेंक देता है और उसे अब लगता है कि अब इस केस का कभी खुलासा ही नहीं होगा। इधर पिता जब 1 नवंबर को उसको सुबह में फ़ोन करते हैं तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ आता है। लगातार उस दिन फ़ोन करते रहते हैं लेकिन उसका फ़ोन जो है लगता नहीं है। तब वो नज़दीकी जो जिस दिन उससे बात हुई थी, यानी जितेंद्र की जो अपने लड़के रघुनंदन से बात हुई थी और जिस दिन उसे लास्ट लोकेशन बताया था, यानी कि उस जगह पर वो जाना था उसे, तो वहाँ पहुँचते हैं उसके पिता और उस जो है मीरा भयंदर में थाने में रिपोर्ट दर्ज करा। उसके पिता दरभंगा जो मीनागाछी जो थाना है उसमें एक रिपोर्ट गुमशुदगी का एक रिपोर्ट दर्ज कराते हैं और सारी कहानियाँ बताते हैं कि हमारा बेटा हमसे लास्ट दिन बात हुई थी, ऐसी बात हुई थी और इसे गुमशुदा के रूप में आप हमारी खोजने में मदद करें। हम पूरी प्रयास कर रहे हैं लेकिन वह मिल नहीं रहा है और माता पिता का रो रो कर बुरा हाल था। इसी बीच 11 नवंबर को एक सोशल मीडिया पर खबर आती है। 11 नवंबर को जो है बावरवाड़ा के नज़दीकी पुलिस थाने में एक सूचना आती है कि यहाँ बहुत ही तेज़ी से दुर्गंध आ रही है। तो पुलिस जब वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि 7 अलग अलग प्लास्टिक में किसी ह्यूमन बॉडी का पार्ट है और उसे कब्जे में लेती है और उसके बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। तो हाथ पर एक आरे का टैटू बना होता है और उस टैटू का फ़ोटो जो है खींचकर सोशल मीडिया पर वायरल करती है कि यदि इस तरह का कोई व्यक्ति हो या किसी थाने में इस तरह की कोई गुमशुदगी का जो रिपोर्ट है तो वो हमसे संपर्क करें। जब ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने लगता है तो एक जो पुलिसकर्मी होता है वह जितेंद्र पासवान से कहता है कि कहीं आपका लड़का यही तो नहीं, उसके हाथ पर आरे लिखा है। तब जितेंद्र पासवान बताता है कि नहीं, वह हमारा ही लड़का रघुनंदन है। और पुलिस जब पूछती है उस आरे की पीछे की कहानी तो वह वही कहानी बताता है। आर से रघुनंदन और ए से आपसा की कहानी जो है बताता है और पुलिस उसके बाद सरताज को जो है गिरफ्तार करती है। उसके बाद उसे सलाखों के पीछे भेजती है। जब ये खबर लोगों के बीच आती है तो लोग बिल्कुल हैरान परेशान हो जाते हैं और तमाम तरह की लोगों की टिप्पणियाँ होती हैं। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आप सभी को सतर्क और जागरूक करना है। क्योंकि हादसा कब किसके साथ हो जाए किसी ने इसकी कल्पना भी नहीं की थी। और आशा है कि आप सभी जहाँ होंगे मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, स्वस्थ होंगे।